जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की सब इंस्पेक्टर एसआई के वैकेंसी को लेकर। तो इसका वेबसाइट है bpssc.bihar.gov.in। तो यहाँ पे मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन आया है। इसमें आपको जो ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति का अंतिम तिथि है वो 27 मार्च 2025 है। अवर निरीक्षक मद्य निषेध इस विभाग के लिए कुल 28 पदों पे वैकेंसी आई हुई है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हर वर्ग को उसके हिसाब से पदों की संख्या दी गई है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख ले एक बार, उसके बाद आप लोग अपने वर्ग के हिसाब से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन देने से पहले आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे कि अगर आप अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं एसआई पद के लिए, तो आप लोग एक ही आवेदन देंगे। दो आवेदन देंगे तो दोनों रद्द हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड तक नहीं आएगा। तो आवेदन के लिए पात्रता क्या होती है? आप भारत के नागरिक होने ही चाहिए। पुरुष एवं महिला कोई भी इसको आवेदन दे सकते हैं, मेल या फीमेल कैंडिडेट कोई भी इसको भर सकते हैं। इसका शैक्षणिक योग्यता है कि 1/8/2024 तक अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ है भारत सरकार के या कोई भी राज्य सरकार के यूनिवर्सिटी के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आप 1/8/2024 तक कोई भी डिग्री ले चुके हैं ग्रेजुएशन का तो या उससे रिलेटेड, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका उम्र सीमा भी 1/8/2024 के हिसाब से ही तय किया जाएगा कि 1/8/2024 तक अगर आप 20 साल के हो जाते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक इसका जो जन्म तिथि निर्धारण करने का है वो आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही किया जाएगा। मैट्रिक में जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, और यहाँ 1/8/2024 तक अगर आप पूरे 20 साल के हो जाते हैं या उससे ज़्यादा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जनरल वर्ग के मेल कैंडिडेट के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, अधिकतम 37 वर्ष। जनरल वर्ग के महिला के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। BC1 एवं BC2 के पुरुष व महिला के लिए, मतलब BC1 और BC2 के मेल व फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 वर्ष मिनिमम, 40 वर्ष मैक्सिमम। SC ST के पुरुष व महिला मेल व फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 20 मैक्सिमम 42। बिहार सरकार में वैसे कर्मचारी या वैसे सरकारी सेवक जो अपने नियमित सेवा में कम से कम 3 वर्ष का योगदान दे चुके हैं, उनको आयु सीमा में अधिकतम ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल सबको 40 है, उसमें उसका भी 5 एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसको। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो सैनिक पद पे रिटायर हुआ हो और उसका वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को, मतलब 1/8/2024 को, मतलब उसका डेट ऑफ बर्थ जो भी हो 57 वर्ष नहीं होना चाहिए 1/8/2024 तक। और उसको ऊपरी आयु सीमा में जो छूट दी जाएगी वो 3 वर्ष जो सरकार कह रही है, और प्रतिरक्षा सेवा में अगर 10 वर्ष बिताए तो 10 3 13। अधिकतम आयु सीमा में जैसे 40 वर्ष है तो 40 10 50 3 53, तो कुल 53 वर्ष की उसको उम्र में छूट दी जाएगी ऊपरी आयु सीमा में। अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। इसका मतलब कि जो अभ्यर्थी हैं उसका उम्र का गणना मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से, और जो डिग्री है जैसे आप स्नातक की डिग्री किए हैं ग्रेजुएशन की, तो वो भी 1/8/2024 तक ही किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, उसकी ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं दिया होगा। अगर आप इन चीज़ों को पूरा नहीं करते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। ऊंचाई के लिए किसी भी महिला कैंडिडेट के लिए मिनिमम 155 सेंटीमीटर, सामान्य वर्ग के लिए, और BC2 के लिए 165, BC1 SC ST के लिए 160। चेस्ट का जो नापी होता है वो सिर्फ पुरुष का होता है, महिला का नहीं होता है। तो पुरुष के लिए BC1 BC2 और जनरल वालों के लिए बिना फुला 81 सेंटीमीटर होना चाहिए या उससे ज़्यादा,
और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना ही चाहिए। अगर इससे कम होता है तो असफल हो जाएंगे। और इसी में SC ST वाले पुरुष के लिए है, क्योंकि इसमें महिला शामिल नहीं होती है। तो SC ST वाले पुरुष का है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुला करके 84 सेंटीमीटर। और इसमें भी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, वरना असफल हो जाएंगे। महिलाओं का सीना नापी नहीं होगा, उसका वजन नापी होगा। तो महिलाओं का वजन कितना होना चाहिए? 48 किलोग्राम। मिनिमम 48 किलोग्राम महिला का वजन होना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो असफल हो जाएंगे। ये कुछ मापदंड है जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा फॉर्म भरने से पहले। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,